अपने भारत के दसम गुरु परंपरा के नवम गुरु गुरु महाराज श्री तेग बहादुर जी के 350वीं शहीदी दिवस और ये वर्ष है। और इस अवसर पर उनके जीवन, व्यक्तित्व, कृतित्व, संदेश, भक्ति, ज्ञान, साधना, इस सब को एक पुण्य स्मरण करने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं। और इसी अवसर पर मंच पर उपस्थित अपने प्रांत के माननीय प्रांत संघचालक जी, अतिथि के रूप में पधारे श्रीमान अरोड़ा जी, संघ के अन्य अधिकारी वर्ग और समाज के विविध क्षेत्रों में काम करने वाले ऐसे समाज प्रमुख, समाज के सज्जन, माताएं, बहनें और मीडिया के पत्रकार बंधु, इस बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक बड़ी बैठक जबलपुर में संपन्न हुई। अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडल की बैठक। उस बैठक में माननीय सरकार जी ने गुरु तेग बहादुर जी के 350वीं शहीदी वर्ष के इस अवसर पर समाज में बड़ा आग्रह किया है। स्वयंसेवक के सहित समाज के युवा, महिला, समाज के सज्जन शक्ति, समाज प्रमुख, कुल मिलाकर संपूर्ण समाज ऐसे गुरुओं के स्मरण करते रहें, क्योंकि अपने यहाँ गुरुओं के स्मरण, संतों का स्मरण बड़ी परंपरा की है भारतवर्ष में, जिनके जीवन सदैव धर्म की रक्षा के लिए, सांस्कृतिक सुरक्षा के लिए, क्योंकि यह भारत धर्म प्राण देश है और इस भारतवर्ष में धर्म प्रथम है। और उस धर्म के लिए कितने हद तक जाकर के उसकी रक्षा किया जा सकता है, उसका एक उदाहरण गुरु तेग बहादुर जी के जीवन से मिलता है। क्योंकि अपने यहाँ स्पष्ट संदेश भी है शास्त्रों का, श्रेयान स्वधर्म विगुणः परधर्मात् स्वनिश्चितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः। अपने जो धर्म है उसके पालन के लिए कितना तक जाना, कैसा पालन करना, उसमें किसी भी प्रकार की थोड़ी बहुत बातें आ सकती है, लेकिन जो धर्म आप मानते हैं उसको हर स्थिति पर पालन करना, ऐसे शास्त्रों का भी अपने यहाँ मार्गदर्शन है। तो इसीलिए माननीय सरकार जी ने संपूर्ण समाज को धर्म की रक्षा के लिए किस हद तक बलिदान किया जा सकता है, धर्म मानव जीवन में कौन सा स्थान रखता है, यह धर्म प्राण देश में धर्म के प्रति एक दृढ़ता लाने की जो प्रेरणा गुरु जी के जीवन से मिलता है, उनका पुनस्मरण करना और प्रेरणा लेना, यह एक संदेश अपने वक्तव्य में दिया। और वैसे आप विचार करेंगे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नित्य प्रति जो संघ की एक प्रार्थना होती है, प्रतिदिन के कार्यों में, कार्यक्रमों में प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, जिसमें 33 श्लोक हैं। उसके 17वें श्लोक में उन गुरुओं का भी स्तुति है। देवलो रविदासस्य कबीरो गुरु नानक नरसिंह तुलसीदासो दशमेशो दृढ़व्रता। ऐसे 10 गुरु का स्मरण नित्य प्रति के स्वयंसेवक करते हैं। और भारत के दृष्टि से अपने विचार करेंगे, भारतीय दर्शन में भी विशिष्ट परंपरा है कि अपने गुरुओं को नित्य स्मरण करना, स्तुति करना, उनसे प्रेरणा लेना, उनका पूजन करना, ये यहाँ की स्वाभाविक परंपरा है। और अपने यहाँ तो परंपरा ऐसी है कि गुरु के स्थान को ईश्वर से भी आगे बताया है, ईश्वर से भी बढ़कर है। इसलिए अपने यहाँ कहते हैं ना कि कबीरदास जी ने एक बार कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े काहे लागू पाए, बलिहारी गोविंद दियो बताया। वो कहते हैं कि यदि मेरे सामने गुरु भी हैं और उसी समय ईश्वर भी आ जाते हैं, तो मुझे पहले किसको प्रणाम करना चाहिए?
एक दुविधा का प्रश्न है। तो फिर वो स्वयं निर्णय करते हैं, क्योंकि ये जो ईश्वर दर्शन का जो समय है ये बहुत कठिन है। अपने सनातन में तो ऐसा वर्णन है कि ईश्वर दर्शन तभी मिलता है, जन्मों जन्मों तक साधना करनी पड़ती है, उपासना करना पड़ता है, तपस्या करना पड़ता है, तब जाकर आपको ईश्वर दर्शन, ईश्वर साक्षात्कार का मौका मिलता है, जब ईश्वर की हेतु की कृपा होगी तब। और ऐसे अवसर इतना होने के बाद जब ईश्वर दर्शन होते हैं, और ऐसे होने के बाद भी दोनों गुरु और ईश्वर एक साथ खड़े हो जाएं, तो पहले किसको करना है प्रणाम? तो कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी होता है। तो कहते हैं कि मैं पहले अपने गुरु का ही चरण वंदन करूंगा, उसके बाद ईश्वर का पूजन करूंगा, क्योंकि यह जो ईश्वर दर्शन का मुझे आज जो मौका मिला है, जो अवसर मिला है, वो गुरु के मार्गदर्शन से, गुरु की कृपा से ही मिला है। अरे गुरु के स्थान को ईश्वर से भी आगे रखा है। और रामचरितमानस के अंदर इसको आप देखेंगे तो बहुत ही सुंदर एक प्रसंग है। काकभूषण जी के उसके जीवन का एक पूर्व जीवन की कथा है। इस जीवन में राम कथा कहते हुए जीवन बिताते हैं वो। तो उनके पूर्व जन्म की एक कथा है कि एक बार वो अपने गुरु के आश्रम में शिक्षा ले रहे थे और अत्यंत प्रतिभाशाली थे। आध्यात्मिक उन्नति में निरंतर आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन जैसे ही वो एक उन्नति के मार्ग में धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे, वैसे ही मन के अंदर एक अहंकार भी घर करते जा रहा था उस विद्यार्थी के। और ऐसा है कि अपने गुरु के प्रति ही उनके मन में ईर्ष्या का भाव आ गया, क्योंकि उनके जो गुरु थे वो सिद्ध ईश्वर साक्षात्कारी महापुरुष थे। तो एक तो मन के अंदर जब इस प्रकार का भाव खड़ा होता है तो कभी भी वो फुट निकलता है। तो ऐसे ही एक समय वो शिव आराधना में लगे हुए थे। उसी समय उनके गुरु उस कक्ष में आए, और कक्ष में आते ही वो उनको पता लग गया कि गुरु आए हैं, लेकिन सम्मान में खड़े नहीं हुए उस अहंकार के कारण से। और जैसे ही ऐसी घटना घटती है, वैसे ही आकाशवाणी होता है कि भगवान शिव नाराज हो जाते हैं, अरे मूर्ख। और आकाशवाणी होता है, ऐसी कथा है रामचरितमानस के अंदर। आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी में यह कहते हैं, आकाशवाणी से यह आवाज आता है, एक शब्द गूंजता है कि रे मूर्ख, गुरु के आगमन पर गुरु का निरादर करता है। गुरु आए हैं तो अजगर जैसे कुंडली मारकर बैठ गया है, जा तू अजगर बन जा। तो जैसे ही ये कठोर और इतनी कठिन आवाज को सुनकर गुरु भी सुनते हैं और शिष्य भी सुनता है। शिष्य इतना डर के मारे थर-थर कांपता हुआ अपने गुरु के चरणों में साष्टांग हो जाता है कि गुरु मेरी रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए। गुरु भी अत्यंत डर जाते हैं, क्योंकि गुरु के मन के अंदर उस शिष्य के प्रति एक बड़ी कल्पना थी कि यह शिष्य एक दिन आकर आध्यात्मिक जगत में बड़ा एक व्यक्तित्व खड़ा होगा, दुनिया को मार्गदर्शन करेगा। और ऐसे व्यक्तित्व को अभी इस प्रकार का श्राप मिल गया है। गुरु भी बहुत दुखी होते हैं और अत्यंत आर्त भाव से भगवान शिव की स्तुति करते हैं। वही स्तुति जो है वो रुद्राष्टकम है। और फिर गुरु ही प्रार्थना करके उनको बाद में उनके श्राप से मुक्ति के मार्ग मिलता है। तुलसीदास ने फिर उसके बाद लिखा कि जे नर गुरु सन ईर्षा करें, रव रव नरक कोटि जुद परे। जो अपने गुरु के प्रति किसी भी प्रकार का अन्यथा भाव लाता है, वो करोड़ों वर्षों तक नरक में रहता है। इस प्रकार की बात है। कहने का तात्पर्य क्या है कि ईश्वर ने भी इस बात को रखा, इस बात को प्रमाणित किया कि जो अपने यहाँ गुरु को पहले जो स्थान है, गुरु को सर्वोच्च स्थान मानते हैं, उस स्थान को ईश्वर ने बताया, शास्त्रों में ने भी प्रमाणित किया। इसलिए अपने यहाँ जो गुरुओं का स्थान है सर्वोच्च। आध्यात्मिक जगत में तो ऐसा है कि गुरु आ गए तो फिर सर्वस्व छोड़ देते हैं। कभी कभी संत तो ऐसे अपने संघ के बारे में बोलते हैं कि अपने सन्यासियों को कहीं व्यवस्था में लगाए हुए हैं, यदि वहां से गुरु गुजरे तो व्यवस्था छोड़कर पहले गुरु जी को प्रणाम करेंगे, उसके बाद वो व्यवस्था देखेंगे। तो ऐसे संत कहते हैं कि संघ के स्वयंसेवकों को यदि कहीं आप लगा दिए तो जहां लगाए हुए इनके बाजू से सत्संग चालक भी गुजर जाएंगे तो उनका ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि पहले उनकी व्यवस्था है। तो वो जो गुरु की जो मान्यता है आध्यात्मिक जगत में, उसके कारण से होता है। तो ऐसे गुरु के स्थान को सर्वोच्च रखकर यहाँ अपने भारतीय परंपरा में उसकी मान्यता है।
इसलिए अपने यहाँ गुरुओं की स्तुति करना, नित्य स्मरण करना, ये बड़े पुण्य कारक माना जाता है और सौभाग्य का भी क्षण माना जाता है कि जो गुरु का दीक्षा लिया है, गुरु को मानने वाले हैं और वो गुरु के अनुमति से, आदेश से ही उनका स्तुति करके ही आगे बढ़ते हैं। ऐसी एक भारत की एक परंपरा है। तो वैसे आप विचार करेंगे तो अपने नवम गुरु तेग बहादुर जी के जीवन का जब प्रारंभ हुआ, उनका जन्म 6वें गुरु हरगोविंद जी के घर में हुआ। माता नानकी जी उनके माता थी। अप्रैल 1621 रविवार के दिन उनका जन्म हुआ। अब जन्म से ही गुरु तेग बहादुर जी, उस समय जन्म के समय उनका नाम त्यागमल था। उनके 4 भाई, उनसे 4 बड़े भाई थे। बड़े भाई का नाम गुरुदिता जी, उनसे छोटे सूरजमल जी, उनसे छोटे अनिराय जी, उनके बाद अटल राय जी और सबसे छोटे त्यागमल जी थे, जो बाद में तेग बहादुर हुए। उनकी एक बड़ी बहन भी हुई, उनका नाम बीरो जी था। तो त्यागमल जी के जीवन में आप देखेंगे तो शुरू से बड़े आध्यात्मिक रुचि के व्यक्तित्व था। शुरू से ध्यान धारणा में रुचि रखना, पूजा पाठ में रखना, कहीं सत्संग हो रहा है तो वहां ध्यान से सुनना, एक इस प्रकार की रुचि उनके बचपन से दिखाई देता है। लेकिन त्यागमल जी जो है ये तेग बहादुर कब बने, तो इसकी भी एक कहानी है, कथा, एक घटना हुई। गुरु हरगोविंद जी ने लाहौर से घोड़ा मंगाया। तो घोड़ा मंगाने के बाद जो है रास्ते में, उस समय मुगलों का राज्य था, उनका कहीं भी कुछ भी किसी भी प्रकार की घटना करने से हिचकते नहीं थे। उनके मन में जो आया वो करते थे। बंदी तोड़ना है, गाय काटना है, किसी को अपमानित करना है, किसी को, एक गुरु को भी कुछ भी अपमानित करना, ये सहज कर सकते। तो जब घोड़ा ला रहे तो उन्होंने देखा कि अच्छा घोड़ा है, लाहौर से लाते थे, तो 4 घोड़ा उन्होंने छीन लिया। तो गुरुजी के पास ये समाचार आया कि ये तो गलत है, कि ऐसे कब तक चलेगा, जवाब तो देना पड़ेगा। फिर उसमें विचार आया, उसमें एक विधि चंद नामक एक उनके शिष्य थे। उन्होंने कहा कि पहले उन घोड़े को लाते हैं, फिर देखेंगे। तो लाहौर गए। लाहौर जाकर वो पहले नौकरी की, उनके मुगल दरबार में नौकरी किया। फिर धीरे से 2 घोड़े को ले आए और 2 घोड़ा और लाना था। फिर गए, ज्योतिषी बनकर गए। वहां जाते जाते उनको भी ले आए। तो उन मुगलों को ध्यान में आ गया कि ये गुरुजी ने किसी को भेजकर लिया, क्योंकि वो गुरुओं का था, उन्होंने मंगाया था। तो उनका पीछा किया और ऐसे एक वातावरण बना कि अब युद्ध होगा। गुरुजी तो तैयार थे, क्योंकि 3 बार उनका इससे पहले युद्ध हो चुका था, 4था युद्ध था। तो उन्होंने एक किरतपुर के पास एक स्थान है, उसका नाम है नथाना। ये एक प्रसिद्ध भी है नथाना की लड़ाई 1631 में। तो उसमें पहली बार त्यागमल जी युद्ध में भाग ले रहे थे। और उस युद्ध में जो सेना लेकर आया था उसका नाम काले खान। उस समय गुरुजी के दरबार में 2 मुगल मुसलमान भी थे जो उनके सेना में थे। एक का नाम है उस्मान पैदा खान और उनके दामाद उस्मान खान, दोनों रहते थे। और इनकी भी कहानी कि उस समय वो गुरु की सेना को छोड़कर चले गए। हुआ घटना क्या कि गुरुजी के पास एक सुंदर लिबास आया, तो उन्होंने उस लिबास को पैदा खां को दे दिया और ये अपेक्षा किया कि ये लिबास बहुत सुंदर है, आप प्रतिदिन जब सभा में आएंगे तो इसको पहन कर आएंगे। तो पैदा खां है, उन्होंने उस लिबास को पहन के जब घर गया तो घर में उसका दामाद देखा तो बहुत अच्छा है, इसको मुझे दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, गुरुजी ने दिया है, नहीं दे सकता। उनके पत्नी दबाव डाला तो दे दिया। तो दूसरे दिन जब बिना लिबास के गए तो गुरुजी ने पूछा कि आज कहाँ है, सब लोग नहीं, वो गुरु, तो उन्होंने कहा गुरुजी आपने इतना महंगा दिए हैं कि रोज पहनूंगा तो कैसे संभालूंगा, इससे तो महंगा चीज है। तो कोई बात नहीं। तो गुरुजी को 2 उपहार मिले थे। तो वो लिबास मिला था तो उनको पैदा खां को दे दिया, दूसरा एक बाज मिला था। तो उस बाज को उन्होंने उनके बड़े बेटे गुरुदिता जी को दिए। तो कुछ दिन बाद ऐसी घटना हुई कि जो बाज है वो बाज गायब हो गया, कहीं चोरी हो गया। तो उनको खोजवाया तो कहीं नहीं मिला। तो किसी ने इनको सूचना की कि यह बाज जो है उस्मान सिंह के घर में है, उस्मान खान की। तो पैदा खां को पूछे तो उन्होंने कहा नहीं जानता। फिर एक जन को भेजे, तब देखे दोनों वही थे। तो उन्होंने फिर गुरु जी ने उन दोनों को फिर उसी समय बाहर कर दिया। तो ये दोनों जाकर के काले खां से मिले और एक काले खां पहले इन दोनों को बड़ा अहंकार भी था कि गुरुजी युद्ध में जीतते हैं तो हमारे कारण से जीतते हैं, ये भी एक अहंकार था।
तो त्यागमल जी जब उस युद्ध में जब भाग लिए, पहली युद्ध था उनके, तो गुरुजी ने देखा कि एक अद्भुत शौर्य का उन्होंने प्रदर्शन किया। लड़ाई भी कर रहे हैं, साथ साथ में अपने सेना की रक्षा भी कर रहे हैं। कोई सेना गिर गया तो तुरंत उसको उठाकर जल पिलाना, कोई घायल हो गया तो उसको थोड़ा बाजू में ले जाना। तो एक बहुमुखी प्रतिभा का दर्शन उन्होंने किया उस समय। इसका बताते हैं वो कि एक इन्होंने ऐसा शौर्य का प्रदर्शन किया, साथ में सेवा का और संस्कार का एक व्यक्ति में ऐसा जो दृश्य दिखा, तो गुरुजी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि उनका छोटे बेटे इस प्रकार के गुणों से युक्त त्यागमल जी। और नथाना को चयन करने का भी कारण था कि नथाना क्योंकि एक ऐसे स्थान पर जहां वहां पानी के तरफ, वहां उस क्षेत्र में पानी का एक ही तालाब था जहां से पानी, गर्मी का भी दिन था, लड़ाई, तो उन्होंने पानी के पास को घेर लिया। और बाद में उधर तो पानी की कमी के अभाव के कारण से उनको तकलीफ हुई मुगल को, फिर इधर गुरुजी के सेना की मार भी पड़ी तो मुगल हारे। तो उस दिन से जब युद्ध से आए तो उसके बाद गुरुजी ने कहा कि ये त्यागमल जी अब तेग बहादुर हो गए, और उस दिन से उनका नाम तेग बहादुर हो गया। तो ऐसे भी धीरे धीरे सब तेग बहादुर जी बड़े होते गए, शिक्षा लिया उन्होंने सब प्रकार के। तो उसके बाद जो है, बाद में गुरु हरगोविंद जी ने 7वें गुरु की जब चयन करने की बात आई, तो उस समय अपने बड़े बेटे जो गुरु पिताजी हैं, उनके छोटे पुत्र हरिराय जी को उन्होंने गुरु के रूप में चयन किया और 5 पैसे और एक नारियल देकर उनको दिया। और फिर प्रदक्षिणा करके, परिक्रमा करके उन्होंने प्रणाम किया। फिर वहां से फिर वो 7वें गुरु हरिराय जी का फिर चला। और गुरु परिवार का बड़ी श्रद्धा थी, जहां जाते थे वहां लोग जुटते थे। इस प्रकार का उनका था ही स्थान, समाज को संगठित करना, जोड़ना और समस्या समाज के सामने जो चुनौतियां हैं उसके विषय पर चर्चा, काम करना तो चल ही रहा था। और 7वें गुरु जी ने बाद में जब उनका समय आया गुरु चयन करने का, तो 8वें गुरु उन्होंने किशन जी को उन्होंने चयन किया। और चूंकि गुरु हरिकिशन जी की आयु छोटी थी, उस समय मुगल ये जो सम्राट राजा थे वो शुरू से ही इस गुरु परिवार के प्रति जो है ईर्ष्या करते थे। गुरु अर्जुन देव जी के समय भी उनके बलिदान जो हुआ है उस विषय को आप कभी पढ़ेंगे तो जो कि ये जहांगीरी की किताब है, इसमें एक बड़ा उसका उल्लेख है कि उनके बलिदान के बाद जब मुगल जहांगीर ने जब बुलाया तो क्या कहकर बुलाया, और उनके पास शिकायत हुआ तो क्या शिकायत हुआ, उसके पृष्ठ 35 में इसका वर्णन है, तो जो कि जहांगीर। तो उसमें शिकायत क्या हुआ था गुरु अर्जुन देव जी के समय में कि एक हिंदू गोविंदवाल नदी के किनारे बैठे हैं और वहाँ हिंदुओं को विभ्रमित कर रहे हैं, और उसमें कुछ नादान मुसलमान भी जा रहे हैं। यदि वो रहेंगे तो इस क्षेत्र में बहुत बड़ी एक जागरण हो जाएगी, हमारे लिए चुनौती खड़ा हो जाएगी। तो यह जो शिकायत उनके पास आया, तो फिर वो जहांगीर ने यह आदेश देकर आने के लिए कहा। उसके बाद उनका बलिदान हुआ गुरु अर्जुन देव जी, उधर मैं विषय नहीं जा रहा हूँ। तो वहां से लेकर निरंतर अपने गुरु घर के प्रति मुगलों के मन में ईर्ष्या का, उनको दबाने का, उनको प्रताड़ित करने का, क्योंकि उस समय पर एक बड़े जागरण के कारण वह गुरु परिवार था और पूरे समाज की बड़ी श्रद्धा थी इस परिवार के। तो इसलिए कुछ ना कुछ उनको प्रताड़ित करना ये हुआ। तो इसलिए जो 8वें गुरु श्री हरिकिशन जी महाराज जी को बुलाया उन्होंने दिल्ली, तो उस समय उनकी आयु बहुत छोटी थी। जब वो दिल्ली आए तो उनका स्वास्थ्य खराब हुआ। स्वास्थ्य खराब होने के बाद 30 मार्च 1664 को उनका निधन भी हो गया। और जाते जाते उन्होंने बाबा बकाला एक ऐसा शब्द कहा और अपने जीवन उनका देहावसान हो गया। तो बाबा बकाला से उन्होंने संदेश दिया कि बाबा बकाला भी गुरु हैं, क्योंकि जब उन्होंने 7वें गुरु बनने के बाद उस समय नानक जी ने उनको कहा था कि बातचीत किए थे, तो उस समय गुरु तेग बहादुर जी के बारे में इतना योग्य हैं, उनके बारे में विचार करना चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है,
गुरु तेग बहादुर है तो गुरुओं की गुरु, ऐसा शब्द का प्रयोग किया था और कहा कि आप इनको लेकर बकाला चले जाइए। तो उस समय से तेग बहादुर माँ के साथ बकाला आ गए। तो जैसे ही यह संदेश दिल्ली से आया कि बाबा बकाला में अगले गुरु हैं, तो उस समय गुरु बनने की होड़ लगी। तो 22 डेरे ऐसे थे वहां पर, 22 डेरे अपने अपने कि गुरु के लायक कौन है ये दावा कर रहे थे। तो उस समय उसी बीच में एक मथन साहब लमाना एक बंजारा, तो उनकी भी एक घटना है। उस गुरु घर से बड़ी श्रद्धा रखते थे, गुरु घर के बड़े भक्त भी थे। तो एक बार ऐसे व्यापार करने के जा रहे थे, तो यात्रा के दौरान ऐसी घटना हुई कि वो तूफान में फंस गए। और जब तूफान में फंसते हैं तो कोई व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अपने गुरुओं को स्मरण करता है, देवताओं को स्मरण करता है। उन्होंने गुरु को स्मरण किया और मन में संकल्प लिया कि मैं गुरु की सेवा करूंगा और कुछ मैं धन भी अर्पित करूंगा। तो वो बचकर निकल गए। तो मन के अंदर वो दिल जाकर गुरु से मिलना ऐसा था। उन्होंने समाचार सुना कि इस प्रकार दिल्ली में ऐसी घटना हुई है और फिर वो आ गए किरतपुर। तो उनको लगा कि चयन कैसे होगा, 22 डेरे हैं, सब अपने अपने दावा कर रहे हैं, कैसे गुरु का चयन होगा। फिर उन्होंने एक एक करके 22 डेरों में गए, उनकी परीक्षा लिया। उनको लगा कि गुरु के लायक तो कोई नहीं है, तो आखिर गुरु है कहाँ। फिर वो घूमते घूमते एक बार पूछा यहाँ और कोई है ये तपस्वी जैसा जो साधना करता है। उन्होंने कहा हाँ एक तेगा जी हैं, वहां जाकर देखिए। तो जाकर उन्होंने देखा तो पहली नजर में देखते ही एक शांत चित्त बैठे हुए व्यक्तित्व, साधना में लीन बैठे हुए व्यक्तित्व है। तो उनको देखते ही ध्यान में आ गया कि ये होंगे। किंतु उन्होंने परीक्षा लेने के लिए फिर उन्होंने क्या, जैसे अन्य जगह पर परीक्षा किया था वैसे ही ये कुछ स्वर्ण मुद्राएं रखने का उन्होंने सोचा। गुरुजी ने कहा कि बस। फिर उनको समझ में आया कि यही गुरु होंगे और उसके बाद बाहर निकले और जोर जोर से चिल्लाने लगे। बंजारे थे तो बंजारे अपने भाषा में बोलने लगे, गुरु लाभ हो रे, गुरु लाभ हो रे, ऐसा जोर जोर से चिल्लाने लगे। आसपास के लोग एकत्र हो गए कि क्या ये बंजारा क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। कुछ बंजारे भी, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी मिल गए, ये कह रहे हैं। सब गए। फिर वहां पर गुरु का अगस्त के ये 1664 में गुरु तेग बहादुर जी मिले और वहां पर सब गुरु को उन्होंने प्रार्थना किया। और इस गुरु गद्दी संभालने के बाद गुरु तेग बहादुर जी का प्रवास भी प्रारंभ हुआ, क्योंकि मालवा भी आए, प्रयाग भी गए, मथुरा भी गए। उस समय एक सैयदों का डेरा चलता था। सैयद क्या करते थे, एक स्थान पर रहते थे, झाड़ फूंक जादू टोना इस प्रकार करके सारे समाज को ऐसा फंसाए रहते थे और लोग अंधविश्वास में झगड़े उनके पास जाते थे और उसी बहाने भी मतांतरण करने का भी उनका एक काम चलता था, मुसलमान बनाने का। तो गुरु जी के प्रवास में जब हुआ तो सारे चीजें निष्प्रभावित हो गए, क्योंकि स्वाभाविक वह तेज और स्थान, क्योंकि गुरुओं की ज्योति उनमें स्वाभाविक था। मालवा भी आए, प्रयाग भी गए, मथुरा भी गए और गुरु नानक देव जी के बाद इस पूरे देश में सर्वाधिक प्रवास करने वाले गुरु तेग बहादुर जी हुए। और उसी समय बिलासपुर की रानी चंपा देवी विधवा हो गई थी, तो भी गुरु परिवार से बहुत श्रद्धा रखती थी। तो उन्होंने खबर भिजवाई कि गुरु आए हैं। तो गुरु आने के बाद उनको एक स्थान पर उन्होंने जमीन देने का प्रस्ताव रखा। तो गुरु ने कहा जमीन तो मैं नहीं लूंगा, नहीं ले सकते, देना ही है तो पैसा खरीदी में हम ले सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि यह बात रह जाए, इसलिए प्रतीक के रूप में मैं राशि लूंगी। और एक क्षेत्र उन्हें दिया जहां पर उन्होंने उस स्थान को खरीदा और आनंदपुर साहब का उन्होंने 19 जून 1665 को अपने माता के नाम से, चक्की नानकी के नाम से वहां स्थापना किया उस शहर को। और वहां से फिर 8वें गुरु हरकिशन जी महाराज जी के माता जी का भी पत्र आया कि यहाँ भी मसंदों का ठीक नहीं चल रहा है, एक बार आप किरतपुर भी आइए। तो वहां भी गए और सारी व्यवस्थाओं को ठीक किए। उसके बाद से फिर यात्रा में निकले। यात्रा में निकले तो लोग बात श्रद्धा तो थी, जहां जाते थे वहां बड़ी हजारों की संख्या में लोग एकत्र होते थे, उनके प्रवचन सुनते थे, भक्ति की बात होती थी, ज्ञान की बात होता था, सत्संग की बात होती थी, समाज की चुनौतियों के बारे में बात होती थी, कौन क्या समस्या है, सब। तो समाज के अंदर एक आशा और विश्वास जगा।
और ये जब उनका प्रवास जब प्रारंभ हुआ उस समय तुरंत उनकी जो है शिकायत हो गई। सैयद मीर हुसैन ने शिकायत किया कि ये गुरु महाराज जी ऐसे चल रहे हैं, ऐसा होगा तो हिंदू तो जग जाएगा, संगठित हो जाएगा, बाद में समस्या खड़ी होगी। तो ऐसे करते करते जो है फिर उस समय भी उनको 1 महीना के लिए जेल जाना पड़ा था। 8 नवंबर 1665 में राजा जयसिंह के पुत्र राम सिंह के निगरानी में 1 महीना बंद हुए, फिर उसके बाद फिर से वो निकले। तो ऐसे उनके प्रवास के दौरान भी इस प्रकार की जब निकले तो फिर से वो उन्होंने प्रवास प्रारंभ किया। और उस समय जो आनंदपुर साहब था वो विचार विमर्श का केंद्र बन गया, क्योंकि उस क्षेत्र में नए लोग आना, समस्या के बारे में चिंता करना, समाज भी संगठित हो रहा था। समाज में एक आशा का केंद्र गुरु तेग बहादुर जी और वह एक केंद्र आनंदपुर साहब। तो जब आनंदपुर गुरु साहब आए तो उस समय पंडित कृपाराम दत्त जी आए और उसे विचार विमर्श हुआ। उन्होंने अपनी समस्या बताई और उस विचार विमर्श में क्योंकि वह जो कृपाराम दत्त परिवार है वो उस गुरु परिवार से बड़ा पुराना संबंध। जब गुरु नानक देव जी वामट्टन आए थे तो उस समय ब्रह्मदास जी, पंडित ब्रह्मदास जी और गुरु नानक जी के साथ बातचीत हुआ तो उनकी वही इसमें से मिलता है। और उनके ब्रह्मदास के बेटा का नाम था नारायण दास, नारायण दास के बेटे का नाम थे अनुराम। और अनुराम जो है ये वो पीढ़ियों से वह परिवार उस गुरु परंपरा से जुड़ा हुआ था। तो जो अनुराम जी हैं गुरु हरगोविंद जी के समय उनके जब वो मट्टन आए तो उनके खूब स्वागत किए, उनकी सेवा किया। और उसी पंडित अनुराम की बेटा पंडित कृपाराम दत्त थे उस परिवार के, जो गुरु गोविंद जी के बाल्यकाल के गुरु शिक्षक भी थे। उनको शिक्षा के लिए वो कृपाराम जी। तो जब वो गुरु जो है वो आए वहां तो उस समय उससे विचार विमर्श हुआ कि उस समय पंडित कृपाराम दत्त जी ने समस्या रखी कि गुरु महाराज ये बहुत कठिन हो रहा है, या तो प्रताड़ना सहे या तो मृत्यु को स्वीकार करें या तो धर्म बदलें, क्या करें, बड़ी समस्या है अभी। और इतना कठिन हो रहा है क्योंकि उस समय मतांतरण बहुत तेजी से बढ़ गया था। मंदिर को तोड़ना, देवी देवताओं के स्थान को अपमानित करना, महिलाओं के साथ अत्याचार करना, जबरन मतांतरण करना, ये बड़ी मात्रा में उस समय चल पड़ा। तो उसके कारण से सारा समाज चिंतित है। तो कृपाराम दत्त जी ने उनके पास विषय रखा और उनको बही में जो लिखते हैं ना पंडितों का, उसमें भी इसका वर्णन है कि उन्होंने जो कहा, उन्होंने कविता स्वरूप में कहा। वो कहते हैं कि हमरो बल अब रहियो नहीं काई, हे गुरु तेग बहादुर राय, गज के बंधन काटन हारे, तुम गुरु नानक हे अवतारे, जीव दरुपति राखी लाज, दियो समाज सुदामे काज, तुम कलजुग के कृष्ण मुरारी, नाम रहे सदैव तो पुरो जन की आश। तो ऐसे उन्होंने प्रार्थना किया। तो समस्या से, देश की चुनौतियों से गुरु भी चिंतित हो गए। तो उन्होंने मिलने के बाद जब गए तो स्वाभाविक रूप से चिंतित तो नहीं थे, चिंतन में थे कि क्या होगा, कैसा होगा समाज में, इस प्रकार के मतांतरण चलेगा तो बचेगा कि नहीं समाज, धर्म की सुरक्षा कैसे होगी, सांस्कृतिक रक्षा कैसे होगा, इस चिंतन में वो डूबे हुए थे। उस समय वो गुरु गोविंद जी बाल्यकाल देखा उन्होंने पिताजी को कि पिताजी बड़े चिंतित थे। उन्होंने पूछा कि पिताजी क्या बात है, आज बहुत चिंतित है, उदास है। इसका भी बड़ा अच्छा संवाद है, पता नहीं। तो वह बाल गोविंद जी ने कहा कि क्या बात है पिताजी। कहा कि बेटा जी बड़ी चिंता है, लगता है कोई बड़े महापुरुष का बल शहादत चाहिए, यह समाज बलिदान मांग रहा है। तो जैसे ये विषय आया तो वह छोटे से बालक ने कहा कि पिताजी आपसे बड़े महापुरुष कौन होंगे।
जो शहादत दे सकते हैं। तो एकदम से गुरु तेग बहादुर जी को एक मार्ग मिल गया कि एक छोटा सा बालक इतना बड़ा बात कर रहा है। फिर दोनों की बातचीत हुई, बेटा जी ये बताओ हम चले जाएंगे तो तुम्हारी रक्षा कौन करेंगे? उन्होंने कहा कि पिताजी जब मैं माँ के गर्भ में था तो मेरी रक्षा कौन की है? जिस अकाल पुरुष ने किए हैं वही आपकी मेरी रक्षा करेंगे, आप चिंता मत करिए। तो गुरु तेग बहादुर जी को ध्यान में आ गया कि अगले गुरु गद्दी के जो उत्तराधिकारी ही होंगे। और फिर उनको बता करके और फिर खबर भिजवाई, और उस खबर में उन्होंने क्या कहा, इसको पंथ प्रकाश में भाई ज्ञान सिंह जी ने इस पर अच्छा लिखा है, बहुत सुंदर। और उसमें खबर भिजवाया कि यदि हम हमारे गुरु धर्म बदल देंगे तो सारा समाज बदल देगा। तो इसको भाई ज्ञान सिंह जी ने लिखा है कि गुरु नानक की गद्दी पर अब हैं तेग बहादुर, उनको जो मोहम्मदी कर लेंगे, हम हैं सब सादर, आर्य धर्म के रकट प्रकटियों हैं, अब तुम डरो न रही, धर्म कल पर सब्ज रखें, अपना रथ सिंचाए। ऐसे पंथ प्रकाश में भाई ज्ञान सिंह जी ने लिखा है। इस सारे धर्म के रक्षक अब वो आ गए हैं, चिंता की कोई बात नहीं। और खबर भिजवा दी, और खबर भिजवाए और फिर वहां गया तो वहां से फिर बुलावा भी आ गए। तो फिर दिल्ली प्रस्थान भी 11 जुलाई 1675 को हो गए। और आधे रास्ते में ही उनको फिर, क्योंकि जब जा रहे थे तो हजारों हजारों की संख्या में समाज उनके स्वागत करता था, मिलने आता था, इसलिए उनको आधे रास्ते में ही उन्होंने ये मुगलों ने बंदी बनाया। और बंदी बना करके 4 मास तक वो बस्सी पठाना नामक स्थान पर थे। उसके बाद 8 दिन के लिए वो दिल्ली गए, और उनके साथ 3 उनके शिष्य भी थे। उनके साथ भाई मतीदास, भाई दयालादास, भाई सतीदास तीनों थे। अब जब उन्होंने तो कह दिया और वचन के पालन करना है, सब प्रकार के कष्ट देने के बाद भी, बातों में समझाने के बाद भी जब किसी प्रकार की बात नहीं बनी तो उनके शिष्यों का फिर बलिदान प्रारंभ, शहादत प्रारंभ हुआ। आप सभी जानते हैं कि भाई मतीदास को पहले उनको बांध करके आरी से ऊपर से नीचे तक खींचा गया। कितना कठिन। तो उस समय जब उनको आखिरी इच्छा पूछा गया भाई मतीदास को, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने गुरु को देखना चाहता हूँ। और गुरु को मुक्त करके उन्होंने जपजी साहब का पाठ करते हुए सारे कष्ट को सह गए। और कहते हैं कि उस समय मुंह के अंदर किसी प्रकार का आह या दुख उनके चेहरे पर भी नहीं था, ना मुंह में आवाज नहीं था। कल्पना करिए कि ऐसे गुरु के प्रति विश्वास और श्रद्धा और मन कैसा दृढ़ रहा होगा। जो किसी व्यक्ति के शरीर पर एक छोटा सा कांटा गड़ जाता है तो व्यक्ति दर्द के मारे कैसे कराहता है, और जिसके सिर्फ शरीर को जो है ऊपर से नीचे तक एक एक करके धीरे धीरे काटा जा रहा हो, वह व्यक्ति की दर्द को कैसा सहा होगा, ये बड़ा एक आश्चर्य की बात है। लेकिन क्योंकि गुरु की भक्ति थी और वह भाव था, इस कारण से उनके साथ। और इनके बलिदान के बाद भाई दयालादास जी वो देख रहे थे कि ये इनके साथ ऐसे घटना हुआ है, तो मेरे साथ भी कुछ भी हो सकता है, वो जानते थे कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब पूछा गया कि धर्म बदलोगे तो नहीं बदलूंगा, प्राण चला जाएगा लेकिन नहीं बदलेंगे, हमने गुरु से दीक्षा लिया है, गुरु का जो आदेश है वही करेंगे। और उन्होंने भी उनको भागते हुए तेल में उनको डाल दिया। भाई सतीदास जी को रुई में लपेट कर जला दिया। ये तीनों जानते हैं कि हमारे साथ कुछ भी घटना हो सकती है, लेकिन जानबूझकर सारे कष्ट सह कर भी धर्म की रक्षा होनी चाहिए। यह जो प्रेरणा एक समाज को तीनों गुरु भाइयों ने दिया, ये इस समाज के लिए बहुत बड़ा एक संदेश है।
कि जब धर्म की बात आती है, जब अपनी आन की बात आती है, जब पूर्वजों के दिए हुए संदेश की बात आती है, तो ऐसे समय में व्यक्ति सब कुछ छोड़ करके उसकी पहली रक्षा करना चाहिए, बाकी तो सब होता रहेगा। ये जो एक संदेश इन गुरु भाइयों ने दिया, कितना अद्भुत है। गुरु तेग बहादुर जी तो ब्रह्मज्ञानी थे, ब्रह्मज्ञानी थे, इसलिए दुख और कष्ट उनको छू नहीं सकता था। लेकिन पुत्र जैसे शिष्यों को अपने आंखों के सामने ऐसा कष्ट देता, एक पिता या पिता जैसे गुरु भी सहना कितना कठिन है, लेकिन गुरु तेग बहादुर जी सब सहे और आखिरी में उन्होंने भी शहादत दी। एक इस देश की एक आश्चर्य और अद्भुत ऐसा बलिदान इस देश ने देखा कि धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की सुरक्षा के लिए, अपनी आन के लिए यह जो गुरु परंपरा के गुरुओं ने और गुरु भाइयों ने इस प्रकार की एक अतुलित शहीदी दिया, एक अतुलित प्रेरणा जो है समाज के अंदर की। जब धर्म की बात आती है तो किस स्तर तक खड़े होकर के उसकी रक्षा करना चाहिए। परिवार के परिवार चले गए, भाई के भाई चले गए, सब हो गया, लेकिन धर्म से टिका नहीं, धर्म को झुकने नहीं दिया। यही धर्म प्राण देश है भारतवर्ष, जहाँ पर धर्म के लिए इस प्रकार लोग शहादत देते हैं, बलिदान करते हैं, जीवन निछावर करते हैं। गुरु के बलिदान के बाद वहाँ सूचना भेज गया कि गुरु के शरीर और सिर जो है, धड़ और सर, ये यही रहेगा, कोई इसको ले जाएगा नहीं। तो उसी समय एक और बंजारा व्यापारी थे, लखी शाह बंजारा। एक तो वहाँ मखन शाह बंजारा जो जिन्होंने गुरु को पहचान किया था, दूसरा यह लखी शाह बंजारा, उनको समाचार पहुंचा, वो भी दिल्ली के आसपास थे। उनको बड़ी दुख हुआ कि गुरु बलिदान हो गए और उनकी धड़ और सर को इतने अपमान पूर्वक वहीं पर पड़ा हुआ है। वो तुरंत अपने दोनों पुत्रों को बुलाए और बात की। दोनों बड़े व्यापारी थे, व्यापारी इतने बड़े थे कि 1 लाख तक की संख्या उनके साथ में जाती थी। इतना बड़ा व्यापारी, क्योंकि उस समय डकैती या लूटपाट सब होता था, लेकिन उनके पास सेना की भी इतनी बड़ी व्यवस्था भी रहती थी, घुड़सवारों की, हाथी की, सब। तीनों पिता पुत्र ने विचार किए कि नहीं, गुरुओं के शरीर को हम अपमानित नहीं होने देंगे। तो हमारे गुरु हैं, इस पवित्र धरती के मार्गदर्शन करने वाले उस श्रेष्ठ परंपरा के उस गुरु को हम कैसे अपमानित होने दें? चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा धन संपत्ति सब चला जाए, हम चले जाए, लेकिन अपमान नहीं होने देंगे। यह संकल्प किए और रात में ही वहां से निकले और उनकी जो टांगा है वहीं जहाँ बलिदान हुए थे, उनका साथ उनकी बाजू से गुजरे और गुजरते समय झट से उन्होंने धड़ को उठा लिया। तो उस समय बारिश भी थी, अंधेरा भी था, सैनिक को पता नहीं चला, कुछ देर पता चला धड़ तो दिख नहीं रहा। तो फिर पीछे पीछे आए, तो वहां जब ये लखी शाह बंजारा अपने बड़े घर को, वहाँ गुरु जी को वहाँ पर जमीन पर लिटाए, आखिरी प्रणाम किया, बहुत सम्मान पूर्वक अपने घर को उन्होंने आग लगा दिया और इस प्रकार से एक गुरु जी के शरीर को उन्होंने संस्कार किया, लखी शाह बंजारा। और ये चलते ही वाल्मीकि समाज में बड़े विचारे वहाँ युवाओं को देखिए, उनको ध्यान में आ गया कि गुरु जी का तो जैसे शरीर का तो संस्कार हो गया, लेकिन सिर का संस्कार जो है कैसे होगा? ये वाल्मीकि समाज के जेता भाई, उन्होंने 3 अपने मित्रों के साथ कहा कि नहीं, कुछ भी हो जाए, गुरु के सर को वहां नहीं रहने देंगे, हमारा प्राण चला जाएगा तो चला जाएगा, लेकिन अपमानित नहीं होंगे। जेता भाई ने अपने 3 मित्रों के साथ निकले घोड़े में और छिपते छिपाते वो भी जाकर उस गुरु के सिर को उठाकर वहां से निकल पड़े। और चलते चलते सैनिक को पता लग गया कि मुगल सैनिक को किसको किसी व्यक्ति ने उठा, पीछा करते करते वो एक गांव पहुंच गए। उस गांव का नाम है गढ़ कुशाली। वहां के चौधरी के घर में पहुंच गए और जैसे ही चौधरी ने देखा कि एक व्यक्ति आया हुआ है और यहाँ शरण ले रहा है, तो आकर एकदम सामने खड़े हो गए और उन्होंने अपने भाग्य माना है कि गुरु के सिर को लेकर मेरे घर में आया है, सुरक्षा के लिए मैं प्राण देकर भी उसकी रक्षा करूंगा। उनको कहा कि चिंता मत करो, आप मेरे घर में आ गए, कोई कुछ नहीं होगा।
और उस समय वह जो गढ़ी कुशाली के चौधरी खुशहाल दहिया चाट थे और उनका पुत्र भी आ गया। दोनों में बातचीत हुई और दोनों ने कहा कि बलिदान देना पड़ेगा। तो बेटा ने कहा, पिताजी आप मेरा सर काट दीजिए और काट करके मुगलों को दे दीजिए। पहले पिता ने कहा कि अपने बेटे को समझाया कि देख बेटा, तेरा जीवन है, सब कुछ है, मैं तो बुजुर्ग हो, एक आयु आ गई है, तुम जीवन तुम्हारा रहेगा, मेरा सिर काट के मुगलों को दे दो। तो बेटा ने कहा ऐसा मैं नहीं कर सकता। कैसे है एक अद्भुत बात कि बाप बेटे दोनों की लड़ाई समझ। बेटा मैं ऐसा नहीं कर सकता, आप मेरा सिर दीजिए, मैं अपने पिता का सिर नहीं काट सकता। दोनों बाप बेटे ने फिर जैता भाई ने कहा कि जल्दी करिए, सैनिक तो यहीं आ गई है। और जैसे ही धाम से सुनाई दिया कि उनके जो किले के दूर के दरवाजा खुला, उसी समय अपने बेटे को आदेश दिया कि मैं आदेश देता हूँ कि मेरा सर काट दो। बेटे ने अपने पिता के सर काट कर दिया और उनको कह दिया कि गुरु जी। और जैता भाई उनको लेकर गुरु गोविंद सिंह के पास चले गए। इस प्रकार के संस्कार हैं। तो बंधु, जब धर्म की बात आती है, धर्म की रक्षा की बात आती है, उस समय इस भारतीय समाज में आप देखेंगे तो कोई व्यक्ति पीछे नहीं रहता, कोई व्यक्ति पीछे नहीं रहता है। एक गांव का किसान आया, वो भी बलिदान करेगा। क्या वाल्मीकि समाज, जिनको जब भी अवसर आता है वो सब खड़ा होता है, क्योंकि यह जो भारतवर्ष है ये धर्म प्राण देश है। जहां धर्म को जीवन का आधार माना, जहां विश्वास और श्रद्धा जिसके मूल में है, वो यह भारतवर्ष है। और इसीलिए यहाँ जो गुरुओं के संदेश है, ऋषि मुनियों के संदेश हैं, उनकी वाणी है, उनके निर्देश करना, उनके पाठ करना, उनको याद करते रहना, अपने धर्म के मार्ग पर चलते रहना, इस भारत के मुख्य नियम है। तो ये जो ऐसे अवसर में, और गुरुजी ने सारे संस्कार करने के बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पिताजी के बारे में अपने विचित्र नाटक में उन्होंने लिखा है। इसको आप पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आएगा। वो लिखते हैं कि तिलक झंझू राखा प्रभुता का। तिलक झंझू माने होता है, तिलक माने तिलक, झंझू माने जनेऊ। तिलक और जनेऊ की रक्षा के लिए राखा प्रभुता का, कीनो बड़ो कलु महिषा का। इससे बड़ी शहादत दूसरा नहीं हो सकता है, इस तिलक और जनेऊ की रक्षा के लिए। सावधान है इति जनित शीर्ष दिया पर सी न। मन के अंदर थोड़ा भी दुख नहीं था, थोड़ा भी डर नहीं था। मन में वही भाव था, क्योंकि उस शहादत के बाद इस समाज के अंदर वही भाव खड़ा होगा जो इस समाज में सदैव खड़ा रहता होगा। ये गुरु के मन में था। आगे लिखते हैं कि धर्म के शाखा जिन किया, शीश दिया पर सिंदूर न दिया। शीश भी दिए लेकिन अपने आन को नहीं दिए। ऐसे हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी के जीवन को वास्तव में आज समाज में, युवाओं के बीच में, महिलाओं के बीच में, परिवारों में, समाज में सर्वत्र चर्चा होने की आवश्यकता है आज। क्योंकि जो धार्मिक दृढ़ता है, जो धर्म के लिए जहाँ पर शहादत की बात है, जीवन निछावर की बात है, ऐसा उत्तम उदाहरण दुर्लभ है। इसलिए इस विषय को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, माननीय सरकार जी ने समाज को आग्रह किया कि इस विषय को लेकर समाज में जाइए, नीचे तक जाइए, विद्यार्थियों को बताइए, सब इसको स्मरण करें। तो हमारे मन के अंदर धार्मिक दृढ़ता आई, जिसके कारण से आज जो है समाज उस धार्मिक दृढ़ता में गिरावट आने के कारण से कहीं मतांतरण हो जाता है, कहीं और कुछ बातें आ जाती है। आज के समय में ऐसे उस गुरु परंपरा के नवम गुरु का स्मरण करना, ये अपने लिए बहुत बड़ी बात है और एक अवसर भी है। हम इस बात को लेकर समाज में जगाने का, संदेश को लेकर समाज में जाएं, तो निश्चित रूप से समाज के अंदर अपने धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की सुरक्षा के लिए, इस भारतीय जो सनातन परंपरा है उसकी रक्षा की जो प्रेरणा हमको मिलेगी, जो सुनेगा उनको मिलेगा बंधु। इसलिए हम सब लोग इस विषय को लेकर नीचे तक जाएं और अध्ययन करें। मैं तो थोड़ा ही बताया हूँ आप सबको, आप अध्ययन करेंगे तो बहुत सारी बातें आपको ध्यान में आएगी और हम स्वयं पढ़ें, समाज को भी पढ़ाएं और समाज में नीचे जा करके
अपने इस गुरु परंपरा के श्रेष्ठ ये जो शहादत की प्रेरणा की बात है उनको बताएंगे, तो निश्चित रूप से समाज के अंदर एक जागरण आएगा और यह समाज जो है अपने एक धर्म के आधार पर खड़े होकर जो दुनिया को संदेश देने की बात अपने पूर्वजों ने, अपने यहाँ के महापुरुषों ने कहा है, उस दिशा में आगे बढ़ेगा, भारत अपनी भूमिका निभाएगा। ऐसी एक छोटी विषय बता करके मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी के 350 साला शहीदी दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में विचार गोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित आदरणीय वेदशंकर जी, जिनसे पुनः मिलने का प्रतिनिधित्व प्राप्त हो रहा है, मेरा सौभाग्य है। आदरणीय अशोक पांडे जी, सभागृह में उपस्थित विभिन्न समाजों के प्रबुद्धजन, संघ के प्रबुद्धजन, सिख समाज से उपस्थित मेरे बहुत सारे भाई बंधु, अन्य उपस्थित बंधुओं और पत्रकार साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, भारत माता की जय। आज हम सभी यहाँ गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस के पावन अवसर पर एकत्रित हुए हैं। हम नमन करते हैं सिखों के नवे गुरु हिंद की चादर, जिनका बलिदान भारत की आत्मा और उनकी सनातन चेतना का अमर स्तंभ है। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपना सर्वोच्च बलिदान किसी सत्ता, किसी पंथ के विस्तार या व्यक्तिगत यश के लिए नहीं किया। उन्होंने अपना जीवन धर्म की रक्षा, आस्था की स्वतंत्रता, भारत की सांस्कृतिक एकता के लिए समर्पित कर दिया है। उनका बलिदान हमें सिखाता है कि धर्म की स्वतंत्रता और राष्ट्र की अखंडता एक दूसरे से अलग नहीं है। जिस कालखंड में अत्याचार के द्वारा सनातन मूल्यों को कुचलने का प्रयास किया जा रहा था, तब तलवार के बल पर धर्म परिवर्तन होते जा रहे थे। उस समय गुरु साहब ने दृढ़ स्वर में यह घोषणा की कि आस्था को बलपूर्वक नहीं बदला जा सकता। चांदनी चौक में दी गई उनकी शहादत केवल हिंदुओं या सिखों के लिए नहीं, वह भारत माता की रक्षा के लिए थी। साथियों, आज जब हम इस बलिदान को स्मरण करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि आज वर्तमान सरकार की विचारधारा भी उसी भावना को आगे बढ़ाती है। हम हमेशा से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, एकता में विविधता और भारत की प्राचीन सभ्यता परंपराओं की रक्षा के लिए समर्पित रहे हैं। ठीक वही मूल्य जिनके लिए गुरु तेग बहादुर जी ने अपना न्योछावर कर दिया। गुरु साहब जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा राष्ट्रवाद द्वेष से नहीं, धर्म से जन्म लेता है। यह साहस, त्याग और निस्वार्थ सेवा पर आधारित होता है। यही संस्कार प्रतिदिन अपने साथ रहने वाले सहयोगियों को दिए जाते हैं कि अनुशासन, चरित्र निर्माण और राष्ट्र को सर्वोपरि मानने की भावना को हमें साथ लेकर चलना है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने हमारे गौरवशाली इतिहास को पुनः प्रतिष्ठित करने का कार्य किया है। वीर बाल दिवस का आयोजन हो या गुरुओं के बलिदानों का राष्ट्रीय मंच पर सम्मान देना, आज का प्रत्येक नागरिक सिख गुरुओं के योगदान से परिचित हो रहा है। श्री गुरु तेग बहादुर जी को मानव अधिकारों का रक्षक मानना उस युग में जब शब्द भी अस्तित्व में नहीं था, यह दर्शाता है कि भारत वह भूमि है जहाँ सहिष्णुता शब्दों से नहीं बलिदान से स्थापित की गई। भाइयों, आज भारत पुनः आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, सशक्त, आत्मनिर्भर और अपनी सांस्कृतिक में गर्व करने वाला। लेकिन यह नवजागरण हमसे भी उत्तरदायित्व की अपेक्षा रखता है। गुरु साहब जी की शहीदी दिवस केवल स्मरण का दिन नहीं, बल्कि संकल्प लेने का दिन है।
हमें आज संकल्प लेना है कि हम समाज को विभाजित करने वाली शक्तियों को का डटकर सामना करेंगे, अपनी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करेंगे, निस्वार्थ भाव से राष्ट्र सेवा करेंगे और आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्रभक्ति, अनुशासन और संस्कारों से युक्त बनाएंगे। इसी कारण सरकार के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्र निर्माण के प्रयास केवल राजनीतिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय यज्ञ है। हमें आज यह प्रण लेना है कि गुरु तेग बहादुर जी द्वारा सिखाए गए मार्ग पर चलेंगे, सत्य, साहस, सेवा और राष्ट्र धर्म की भावना के साथ।